पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैन के पास गू शियाओ के डैड का लॉयर आया होता है और वो यहाँ पर सैन से ये कैफ़े क्लोज करने को कह देते हैं। एंड यहीं पर ही सैन को ये भी पता चलता है कि गू शियाओ डैड के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। इस बात से वो काफ़ी सरप्राइज होती है। जिन जिन के पास आकर उसे बताता है कि मैं अब इंटर्नशिप के लिए अदर सिटी जा रहा हूँ। वो उसे वहाँ जाने से रोकती तो नहीं है, बट इस बात से वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जी शाओ का अब जर्मनी जाने वाला इरादा बिल्कुल बदल चुका था। अब जाहिर है वो अपने हार्ट को गू के पास छोड़कर अपनी खाली बॉडी को जर्मनी थोड़ी ही न ले जा सकती थी। सो वो फाइनली डिसाइड करके फे आन से अपोलोजाइज़ कर लेती है कि मैं जर्मनी नहीं जा सकूंगी। वो इस बात से उस पर एंग्री नहीं होती, बट वो तो फ्यूचर के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कह देती है। अब फिर जी शाओ को पता चलता है कि डॉक्टर गू का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो फिर खुद उस पेशेंट के पेरेंट के पास जाकर उन्हें गू के बारे में बताने लगती है कि आप उससे जो इतना हेट कर रहे हैं वो ऐसा इंसान नहीं है। मैं भी पहले आप लोगों की तरह उसे ऐसा ही समझती थी, बट वो एक्चुअली में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है। अब उसकी बातें गू भी खड़ा सुन रहा होता है और वो फिर जी शाओ को साइड पे ले जाकर बताता है कि एक्चुअली में केस सॉल्व हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन करने के रिजल्ट भी आ गए हैं कि मैं तब रॉन्ग नहीं था। मीन जी शाओ कोई पुरानी न्यूज़ देख कर ही वहाँ आई थी। खैर यहाँ पर गू तो उसे हक भी कर लेते हैं एंड गू तो अब वाकई में इल होता है। सो जी शाओ फिर उसके केयर करने उसके अपार्टमेंट में भी आई होती है। अब तो वो दोनों अपनी नाराज़गी को भुलाकर फिर से पैचअप कर चुके थे। यहाँ पर गू के पूछने पर फिर जी शाओ उसे बताती है कि मैं अब जर्मनी नहीं जा रही हूँ। इस बात से वो काफ़ी सरप्राइज होता है एंड साथ में काफ़ी खुश भी। अब उसका ख्याल रखते रखते जी शाओ ने फिर उसी के अपार्टमेंट में ही स्टे कर लिया होता है एंड वो फिर गू के उठाने पर ही उठती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सच में है या मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। खैर फिर उसे बिलीव करना ही पड़ता है। अब जी शाओ फिर घर जाने लगती है तो तब गू उसे कहते हैं कि कल तुम्हारी बर्थडे है तो वो हम दोनों मिलकर ही सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर वो उससे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं कल किसी भी काम से नहीं जाऊँगा बल्कि तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा। अब नेक्स्ट डे वो रेस्टोरेंट पहुँच गया होता है और जी शाओ को फिर वहाँ आने को कह देता है, बट जब वो वहाँ पर जा रही होती हैं तभी मॉम डैड उसे बर्थडे विश करते हैं एंड साथ में उसे अपने साथ मिलकर ही खाना खाने को कह देते हैं। सो वो अब उन्हें मना नहीं कर पाती और गू को भी मैसेज करके इस सारी सिचुएशन का बता देती है, बट वो आगे से उसे इट्स ओके कह देते हैं और फिर उसके आने का वेट करने लगते हैं। बट जी शाओ को अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेशन करते हुए काफ़ी लेट हो जाती है और वो तो फिर मॉम डैड के साथ मिलकर ही केक काटती है। अब रेस्टोरेंट तो इतनी देर तक ओपन नहीं रह सकता था, सो गू अब उन्हें केक पैक करने का कहकर फिर वहाँ से जाने लगते हैं एंड जी शाओ तो फिर बाद में मॉम को भी ये बता देती है कि मैं गू से पैचअप कर चुकी हूँ। उसकी मॉम को तो इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होता। उनकी नज़र में उनकी बेटी को जो खुशी वही उनकी खुशी। अब फिर बाद में गू जब उसे बताता है कि रेस्टोरेंट क्लोज हो गया है तो अब मैं घर आ रहा हूँ, सो वो जब तक अपने अपार्टमेंट तक पहुँचता है तब तक जी शाओ तो उसका वहाँ वेट करते करते सो गई होती है। तो गू फिर उसे उठाता है। यहाँ पर जी शाओ उससे अपोलोजाइज़ करती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, तो वो आगे से इट्स ओके कह देता है एंड यहाँ पर वो तो उसके लिए खाना भी बनाने लगता है एंड वो दोनों फिर मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जी शाओ तो फिर से उसके साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है एंड यहाँ पर वो तो एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की ही विश करती है एंड वो दोनों फिर यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जी शाओ अब जब मैरिज की बात करती है तो तब गू तो फिर उसे ऑफिशियली शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। इस बात से जी शाओ तो खुशी से इमोशनल भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो जी शाओ के लिए रिंग लेने की बात डू से करता है तो ये बात गाओ भी सुन लेती है और वो फिर बाद में गू से मिलती है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि गू जी शाओ को शादी के लिए प्रपोज कर चुका है, सो वो यहाँ पर उसे इस बात के लिए कॉन्ग्रेट्स कहती हैं। गू भी यहाँ पर उसे
यही कहता है कि तुम्हें भी बहुत जल्द ही तुम्हारा राइट पर्सन मिल जाएगा। तो वो फिर इस बात से स्माइल करने लगती है और अब उसे तो इन दोनों के रिलेशन से कोई एतराज़ नहीं था। अब फिर बाद में हमें गाँव किसी की रिपोर्ट देखती हुई दिखाई जाती है, जिसे देखकर तो वो परेशान हो जाती हैं। अब ये रिपोर्ट किसकी थी इस बारे में हमें फ़िलहाल नहीं बताया जाता। जी शाओ तो सैन और जिन को भी बता चुकी होती हैं कि गू ने मुझे प्रपोज़ किया है, तो वो इस बात से काफ़ी खुश होती हैं। अब फिर बाद में ये दोनों अपनी वेडिंग की डेट सेट करने का प्लान बनाते हैं और अब अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करने का सोचते हैं और उनकी एक दूसरे से मुलाकात करवाने का भी साथ में प्लान बनाने लगते हैं। अब फिर यहाँ पर हमें गू भी किसी बात से काफ़ी परेशान नजर आता है, बट वो आखिर क्या बात थी इस बारे में हमें फ़िलहाल नहीं बताया गया। और जी शाओ से जल्दी शादी करने का भी उसी का ही प्लान था। अब गू अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात करते हैं। उधर जी शाओ भी मॉम डैड को बता चुकी होती हैं कि गू ने मुझे प्रपोज किया है। अब उसके डैड फिर अपनी बेटी को निराश थोड़ी ही ना कर सकते थे, सो वो फिर गू के पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फिर कॉल करके ये दोनों एक दूसरे को यही गुड न्यूज़ देते हैं कि पेरेंट्स तो आपस में मुलाकात करने के लिए मान गए हैं। अब नेक्स्ट डे इनकी मुलाकात का दिन होता है। जी शाओ तो यहाँ पर बड़ा डिसेंट सा तैयार होती हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फैमिलीज फिर इकट्ठी हो गई होती हैं। यहाँ पर जी शाओ तो थोड़ी सी नर्वस होती है, बट गू उसे तसल्ली देता है। गू के पेरेंट्स पहले तो जी शाओ को बहुत यंग होने की वजह से शादी 1-2 साल बाद करने का ही सोचते हैं, बट यहाँ पर मिस्टर लिन फिर उन्हें अपनी बेटी की एबिलिटीज़ के बारे में बताने लगते हैं और साथ में उन्हें ये अश्योर भी करवाते हैं कि मेरी बेटी में इतने गुण हैं कि वो अपने रिश्ते को अच्छे से निभा सकती हैं। अब तो फिर उनकी बातों से गू की फैमिली भी एग्री करती है, तो इस बात से सारे ही बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो लोग तो फिर इसी ईयर ही वेडिंग करने का डिसाइड करते हैं। अब फिर इनकी फैमिलीज़ की मीटिंग तो सक्सेसफुली हो जाती है। जी शाओ तो अपनी वेडिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। गू तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा फिर से सैड नज़र आता है और ये बात जी शाओ भी नोट कर लेती है, बट उसके पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताता। एंड फिर बहुत सोचने के बाद वो ये डिसाइड कर ही लेता है एंड फिर वो उसे बता देता है कि मिस्टर लिन की रिपोर्ट्स फिर से ठीक नहीं आई हैं, उनका कैंसर बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर तो वो इमोशनल हो जाती है, तो गू फिर उसे तसल्ली देने लगते हैं। मिस्टर लिन ने ये बात गू को जी शाओ को बताने से मना की थी, बट वो उससे भी ये सीक्रेट छुपा नहीं पाया था। जी शाओ तो डैड को लेकर काफ़ी दुखी होती है। उनके पास जीने के लिए भी बहुत कम ही दिन बचे थे और उन्हीं के कहने पर ही गू भी उससे जल्द ही शादी करना चाहता था। खैर फिर बाद में गू उसे डैड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को कहता है ताकि उनके जाने के बाद बस अच्छी मेमोरीज ही माइंड में रह जाएं। तो वो फिर ऐसा ही करती है। वो अपने डैड का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती हैं और उन्हें ये भी पता नहीं लगने देती कि जैसे उसे उनके सीक्रेट का पता है। वो तो एक दिन अपने सपने में भी डैड के छोड़ जाने से काफ़ी घबरा जाती हैं एंड फिर वो मॉम डैड के पास जाकर उनके साथ ही सोती है। यहाँ पर डैड को तो फील हो जाते हैं कि जैसे उसे सच का पता चल गया है। अब बाद में गू जब उनका चेकअप करने आता है तो वो फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने जी शाओ को सब बता दिया है, तो वो यस कह देते हैं। इस बात से मिस्टर लिन उस पर नाराज़ नहीं होते और फिर वो तो उससे वही वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले जो उन्होंने पूछा था कि क्या तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करोगे, तो वो भी उन्हें अश्योर करवाता है कि मैं ज़रूर उसकी केयर करूँगा, डोंट वरी। तो इस बात से वो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। फिर बाद में जी शाओ सैन को अपना वेडिंग कार्ड देने आई होती है और वो उसे ही ब्राइडमेड बनने के लिए चूज़ करती है। सैन ने अब बैंक से रकम लेकर वही वाला कैफ़े बाय कर लिया हुआ था एंड वो यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या गू शाओ भी वेडिंग में आएगा, तो जी शाओ उसे कहती है कि गू ने उसे मेल के थ्रू वेडिंग में इनवाइट कर दिया है, सो अब उसकी मर्जी आए या ना। गू शाओ तो वाकई में ये इनविटेशन देखकर अब कंट्री वापस आ गया होता है और यहाँ पर वो सैन से मिलने भी जाता है और फिर सैन के थ्रू उसे पता चलता है कि ये कैफ़े अब उसने बाय कर लिया है और वही अब यहाँ की बॉस है। तो फिर वो भी उसके साथ ही इस कैफ़े में काम करने का सोचता है और इस बात से तो सैन स्माइल भी करने लगती है।
जी शाओ मॉम डैड के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर उसके डैड की तबीयत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी वो जाने से मना नहीं करते। वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने उनके साथ गू भी आया होता है, और वो तो ये ड्रेस पहनकर इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है। गू तो उसे बस देखता ही रह जाता है, एंड साथ में वो लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। मॉम डैड भी इनकी जोड़ी से काफ़ी हैप्पी नज़र आते हैं। अब बाद में जी शाओ तो अपने डैड की सिकनेस को लेकर फिर से इमोशनल हो जाती है, तो गू फिर उसे तसल्ली देता है। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।